अब गणेश जी वस्त्र पहन के सुबह की आरती के लिए रेडी हो रहे हैं। और हाँ, मैंने ना आपको बताया था डे टू डे है ना हमारी डेकोरेशन गणेश जी की चेंज होती रहती है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं फ्लावर लगाए गए हैं और गणेश जी और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी ख़त्म हो चुकी है और मेरा व्लॉग नहीं आया था। एक्चुअली मैं गणेश जी की सेवा में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि है ना व्लॉग तो शूट कर लिया था, बट उसे अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पूरी एडिटिंग करनी थी। तो सोचा क्यों ना अब कर देते हैं शूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुस्कान हमारी छोटी बहन और अमित भैया डेली गणेश जी की पीतल की मूर्ति को स्नान करवाते हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो क्यों ना यहाँ से स्टार्ट की जाए। जैसे कि अभी अमित भैया ने और मुस्कान ने है ना पहले गणेश जी को दही से नहलाया, फिर शहद से नहलाया, अब थोड़ी मिश्री से नहलाया, है ना। और इसके बाद हम है ना गणेश जी को डेली फिर दूध से नहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गणेश जी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं स्नान करते हुए। और ये हम है ना डेली 10 दिन जब गणेश जी जब हमारे घर पे विराजते हैं तो उस टाइम हम पीतल की मूर्ति को डेली स्नान करवाते हैं, क्योंकि जो बड़ी मूर्ति होती है गणेश जी की जो मिट्टी की, उसे हम स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि वो है ना मिट्टी की होती है। इसलिए हम है ना गंगा जल के हल्के से है ना ऐसे छींटे से है ना ऐसे स्नान करवाते हैं और पीतल की मूर्ति को डेली हम स्नान करवाते हैं। और जैसे कि अभी हमने बताया था कि दूध से स्नान करवाने के बाद जो नॉर्मल साफ़ पानी होता है एक लोटे में रख भर के उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर गणेश जी को एकदम साफ़ पानी से स्नान करवाया जाता है, गंगा जल के पानी से। जैसे कि आप देख रहे हैं अमित भैया ने एक लोटा रख रखा है अपने पास जिसके अंदर गंगा जल डाला थोड़ा सा, और फिर एकदम गणेश जी को साफ़ जल से स्नान करवाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गणेश जी की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है स्नान करते हुए टाइम। ये गणेश जी के सुंदर से वस्त्र हैं जो अब गणेश जी को पहनाए जाएंगे। अब गणेश जी वस्त्र पहन के सुबह की आरती के लिए रेडी हो रहे हैं और हमारे गली के सभी लोग सुबह की आरती के लिए आने के लिए भी तैयार हैं। तो अब हम आरती स्टार्ट करते हैं। हमारी गली के सभी लोग सुबह सुबह की गणेश जी की आरती के लिए आ चुके हैं और मैं दूर से इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि पास से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि गणेश जी की आरती कैसे की जा रही है। आप दूर से देख सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इसलिए मैं पीछे से शूट कर रहा हूँ। और गणेश जी की आरती की आवाज़ आपको इसलिए नहीं आ रही, मेरे को ओवर वॉइस शूट करना पड़ा है क्योंकि अगर साउंड की आवाज़ आई तो वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है। अब हम शाम के भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि सभी बच्चे ज़ोरों तोरों से है ना सेवा कर रहे हैं गणपति बापा की। जैसे कि हमारा देवांश जिसका आज बर्थडे भी है वो गाजर छील रहा है और यहाँ दक्ष बैठा हुआ है, चिराग बैठा हुआ है। और हाँ, मैंने ना आपको बताया था डे टू डे है ना हमारी डेकोरेशन गणेश जी की चेंज होती रहती है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं फ्लावर लगाए गए हैं और गणेश जी और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मुस्कान के हाथ में आरती की थाली है। एक्चुअली है ना अमित भैया कल मार्केट गए थे और वहाँ से है ना एक चूल्हा लेकर आए हैं जिसमें अच्छी क्वांटिटी में है ना हम गणेश जी के लिए प्रसाद बना सकते हैं। क्योंकि है ना जो घर का नॉर्मल चूल्हा होता है ना उसके अंदर हम ज़्यादा 10 15 20 लोगों के लिए प्रसाद बना सकते हैं। और जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है 100 200 लोगों के लिए बनाना होता है तो उसके लिए हमें एक बड़ा चूल्हा चाहिए होता है। और हर साल हमारे घर पे ना गणेश जी आते हैं तो हमें हर साल है ना रेंट पे है ना एक चूल्हा लेना पड़ता है जिसके अंदर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बना पाते हैं। तो इस बार अमित भैया खुद ही मार्केट गए और एक नया चूल्हा लेकर आए हैं जिसकी आज मतलब पहली बार यूज़ किया जाएगा, जिसमें हम फर्स्ट टाइम प्रसाद बनाएंगे। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ नई लेकर आते हैं तो उस पर हमारी बहनों से है ना टीका करवाना चाहिए, तमोली बंधवानी चाहिए। तो वही अभी पहला दिन है चूल्हे का भी, तो हमारी बहन मुस्कान इस पर टीका लगाया है, तमोली का धागा बंधा है और साथ में करची वर्ची ले आया था। एक्चुअली इससे है ना बेनिफिट ये होता है कि है ना अब हमें रेंट पे है ना चूल्हा लेना नहीं पड़ेगा, अब अपना खुद का चूल्हा हो गया। और पैसे भी अमित भैया को है ना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, 1000 के लगभग है ना ये चूल्हा भी लिया है और करची वगैरह जो हैं ये भी लिया है। अब हमारे पास भी अपना खुद का एक चूल्हा हो गया है जिसके अंदर हम अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बना सकते हैं। मुस्कान ने थोड़ा सा कलावा और तोड़ा और करची पे बांधा है। और वैसे भी है ना अभी समझ लो क्योंकि अमित भैया आगे बैठे हुए हैं तो हलवाई यही हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रसाद है ना अमित भैया खुद बनाते हैं और बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। और वैसे तो है ना हमारे सभी है भैया भाभी हैं, है ना हमारे गली के सभी हम मिलजुल के जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बनाना होता है तो हम सभी मिल के है ना थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और
अच्छा और ज़्यादा प्रसाद बना पाते हैं। अब मुस्कान ने सबसे पहले अमित भैया के टीका किया है, क्योंकि सबसे आगे यही बैठे थे और पहले हलवाई यही हैं। तो सबसे पहले हलवाई को टीका किया जाता है। तो अमित भैया के टीका किया है, तो फिर पीछे से भाभी ने बोला कि है ना सबके टीका कर दे। तो फिर चेतन के टीका किया, विजय भैया के भी टीका किया, फिर मेरी बज्जी आ गई। अब मेरे भी टीका हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी है ना प्रसाद बना लेता हूँ। और ये चिराग ने सिनेमैटिक की तरह कैमरा घुमाते हुए आ, चिराग मना कर रहा है कि है ना उसके दाने हो जाते हैं, इसलिए मैं टीका नहीं लगवा रहा। देवांश का टीका लग गया। अब नए चूल्हे का उद्घाटन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उस पर एक पतीला रख दिया गया है। कहते हैं कि है ना कभी नया चूल्हा लो या नए बर्तन लो तो उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले इसमें खीर बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं खीर बन रही है अभी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अब हमारे सभी हलवाई आ चुके हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये भाभी, चाची, कुणाल, चेतन, मुस्कान, और चेतन के हाथ में करची है इस टाइम पे। सभी मिली जुल के प्रसाद बनाने की तैयारी कर चुके हैं। और प्रसाद के अंदर हम बना रहे हैं, एक्चुअली अभी हम बना रहे हैं चाउमीन। और सभी वेजिटेबल को इकट्ठा कर रही है चाची, जो भी अभी बच्चों ने काटी थी उन सबको मिक्स चाची कर रही हैं वेजिटेबल्स को। तो इन सभी से है ना मिलाकर बनाई जाएगी चाउमीन। आज हम गणेश जी के लिए बना रहे हैं चाउमीन। सब डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैसे बनाई जाए, कैसे किया जाए। हमने सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। एक्चुअली हमारे पास ना छोटी कढ़ाई है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम चाउमीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसके अंदर वेजिटेबल्स डाला है तेल के अंदर फ्राई करने के लिए, जिसको चेतन मिक्स कर रहा है। भाभी ने हल्की सी हरी मिर्च डाली है इसके अंदर, ताकि चाउमीन में थोड़ा तीखापन भी रहे। तो देवांश हाय कर रहा है। एक्चुअली आज है ना देवांश का बर्थडे भी है। वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई करके उसमें डाली भाभी ने थोड़ी सी चाउमीन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई है हमारे पास छोटी, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चाउमीन बनाएंगे। और यहाँ पे यश पूरी मेहनत करते हुए थोड़ी और चाउमीन डाली है, और अच्छे से अब इसे मिक्स किया जाएगा। और वो चेतन कर रहा है ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मेरी एंट्री हो गई है, कब तक कैमरे के पीछे रहेंगे। अब थोड़ी सेवा हम भी कर लेते हैं। तो इनसे ना सबसे चाउमीन मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैं आया। अब मैंने थोड़ी कोशिश करी है अच्छे से मसाला चाउमीन के अंदर मिक्स कर पाऊँ। अब चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है। आरती के बाद गणेश जी को भोग लगाने के बाद सभी में बांटी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज देवांश का बर्थडे भी है, मेरे भतीजे का। तो भंडारा होने के बाद, आरती होने के बाद हमने लास्ट में देवांश के बर्थडे केक भी कट करवाया था। और साथ के साथ है ना गाने बज रहे हैं बड़े ज़ोर शोरों से, बट हमने ना कॉपीराइट आने के चक्कर में साउंड को म्यूट कर दिया और वीडियो पे ओवर वॉइस किया है। क्योंकि है ना यूट्यूब की पॉलिसी है, अदर कोई साउंड वगैरह आता है तो वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है। तो इसीलिए सिर्फ मेरी वॉइस की आवाज़ आ रही है आपको। और हम सब ने मिलके यहाँ पे है ना देवांश का बर्थडे केक भी कट करवाया है। अमित भैया सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं। मौसी लेकर आई है देवांश के लिए एक कैप। ये देवांश ने बर्थडे केक काटा अपना।